दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग जानते हैं कि आंवला नवमी पर पूजा की जाती है और इसका क्या महत्व है। आंवला नवमी जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का महत्व है। इस दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और शिव का वास माना जाता है। आंवला नवमी पर पूजा करने से अक्षम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कई जन्मों तक मिलता है। आंवला नवमी पर पूजा करने का तरीका क्या है। सुबह स्नान करके आंवले के पेड़ के नीचे बैठना चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा के लिए ओम ध्राते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करें और पितरों को तर्पण करें। आंवले के पेड़ पर फूल, अक्षत, कुमकुम, तिल आदि चढ़ाना चाहिए। घी का दीपक जलाकर आरती करना चाहिए। आंवले के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करना चाहिए। पूजा के बाद खीर, पूरी, सब्जी, मिठाई वगैरह का भोग लगाना चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा जरूर देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं शिव जी का निवास होता है। इस दिन इस वृक्ष के नीचे बैठने पर भोजन करने से रोगों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके आंवले के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, जिससे हमको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कार्तिक माह की नौमी तिथि और इस तिथि पर आंवला नवमी का त्योहार है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग की शुरुआत कार्तिक शुक्ल नवमी को हुई थी। यह युगादि तिथि है। आज के ही दिन श्री विष्णु ने कुंठामय दैत्य को मारा था, जिससे रोम से कुष्ठाम सीताफल की बेल निकली थी। इसलिए इसे कुष्मांडक नवमी भी कहा जाता है। देखा जाए तो यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भारतीय संस्कृति का पर्व है, क्योंकि आंवला पूजन पर्यावरण के महत्व को दर्शाता है, जागरूक करता है, प्रदूषण आदि से शरीर की रक्षा करता है। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन कर परिवार के लिए आरोग्यता व सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन किया गया तप, जप, दान आदि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त मुक्त कर मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं शिव जी का निवास होता है। इस दिन इस वृक्ष के नीचे बैठने और भोजन करने से रोगों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है और अपना घर धन धान्य से भरा रहता है। पूजा विधि। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले की जड़ में दूध चढ़ाकर रोली, अक्षत, पुष्प, गंध आदि से पवित्र वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए। तत्पश्चात आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करने के बाद दीप प्रज्वलित करें। उसके उपरांत कथा का श्रवण या वाचन करना चाहिए। आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और इसके वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा शुरू करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती हैं। कथा प्रसंग के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं ने भोजन किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी का दिन था। तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन यदि आंवले की पूजा करना और इसके नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव नहीं हो तो इस दिन आंवला जरूर खाएं। अक्षय नवमी में धार्मिक ग्रंथों में आंवले का क्या महत्व। पद्म पुराण के अनुसार यह पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला व शुभ माना जाता है।
इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उनका रस पीने से धर्म संचय होता है और उसके जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होता है। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने पर दायक भगवान श्री विष्णु हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं सुरक्षित लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवले का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।